नमस्ते दोस्तों और 5 मिनट साइंस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट, क्या? मतलब ये कैसे हो सकता है? ये बात तो सुनने में ही एकदम इम्पॉसिबल लगती है ना? पर चलिए, आज हम सब मिलकर इसी शॉकिंग सच के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम सब साथ मिलकर ये पता लगाएंगे कि आखिर कोई चीज एक ही टाइम पर जिंदा और मरी हुई दोनों कैसे हो सकती है। ओके, तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हम बात कर रहे हैं लगभग 47 करोड़ साल पहले की, जब पौधों के सबसे पहले एंसेस्टर्स ने धरती की इस बिल्कुल नई और मुश्किल दुनिया पर अपना पहला कदम रखा था। देखिए, पानी में तो सब तैर रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आए, पूरा गेम ही बदल गया। अब उनके नीचे थी सॉलिड जमीन, जिसका सीधा सा मतलब था कि ऊंचाई ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार बन गई। सूरज की रोशनी के लिए एक जंग छिड़ गई। जो जितना ऊंचा, उसे उतनी धूप, और जो नीचे रह गए वो बेचारे पीछे छूट जाते। और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है लिग्निन की। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी मटेरियल था जिसने सच में सब कुछ पलट कर रख दिया, मानो जैसे जली से बनी दुनिया में किसी ने कंक्रीट बना दिया हो। इसी ने पौधों को वो ताकत दी जिससे वो ऊपर और ऊपर बढ़ सकें, आसमान को छूने के लिए। ये एवोल्यूशन की एक जबरदस्त रेस थी। जरा सोच कर देखिए, जमीन पर बिछे हुए हरे कालीन जैसे पौधों से लेकर आसमान को छूते इन विशाल पेड़ों तक का सफर, ये सफर करोड़ों सालों में तय हुआ था। लेकिन ऊंचाई के साथ एक बहुत बड़ी चैलेंज भी आई। सोचिए, आपका ऑफिस दिल्ली में है, पर आपका लंच बॉक्स मुंबई में है, और पानी की बोतल वो कोलकाता में। सुनने में अजीब लगता है ना? पर पेड़ हर रोज कुछ ऐसी ही मुश्किल से जूझते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? इसका बड़ा ही इंजीनियस सॉल्यूशन छिपा है कैम्बियम में। ये सेल्स की एक बहुत ही कागज से भी पतली जिंदा परत है, जो असल में पेड़ के पूरे ग्रोथ सिस्टम का दिल है। ये एक तरह से मौत की एक प्रोडक्शन लाइन है। स्टेप 1, कैम्बियम अंदर की तरफ नए सेल्स को धक्का देता है। स्टेप 2, ये सेल्स सुपर हार्ड लिग्निन बनाते हैं। स्टेप 3, वो खुद को अंदर से पूरी तरह खोखला कर लेते हैं। और स्टेप 4, वो मर जाते हैं। बस वन वे ट्रिप। और इसका नतीजा क्या होता है? जो बचता है वो बस एक लाश है, एक कठोर खाली ट्यूब, खरबों मरे हुए प्लांट सेल्स की हड्डियों का एक कब्रिस्तान। और इसी को हम लकड़ी कहते हैं। जी हाँ, लकड़ी जिंदा नहीं है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन मरी हुई पाइप्स का नेटवर्क इतना एफिशिएंट है कि 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक पानी खींच सकता है। सोचिए, एक 30 मंजिला इमारत के बराबर। और यह सब होता है ट्रांसपिरेशन नाम के एक प्रोसेस से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, पर यह उससे लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। ये खिंचाव, ये नेगेटिव प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये किसी इंसान को एक पल में खत्म कर सकता है। आज तक हम इंसानों की बनाई कोई भी मशीन इस नेचुरल इंजीनियरिंग के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। तो ये तो थी पानी की कहानी, जिसे हम कहते हैं जाइलेम। अब बात करते हैं पेड़ के लिविंग डिलीवरी सिस्टम की, यानी फ्लोएम की, जो कैम्बियम से बाहर की तरफ बनता है। और यहां पे ना एक बहुत ही अजीब पर जबरदस्त टीम वर्क देखने को मिलता है। एक तरफ हैं सीव सेल्स, जो एक पाइपलाइन बनने के लिए खुद को खोखला कर लेती हैं, यहां तक कि अपना न्यूक्लियस यानी सेल का दिमाग तक खत्म कर देती हैं। और दूसरी तरफ हैं कंपेनियन सेल्स, जो इन सीव सेल्स के लिए लाइफ सपोर्ट का काम करती हैं, उन्हें जिंदा रखती हैं, उन्हें एनर्जी देती हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इतना ही नहीं, इनके पीछे एक पूरी सपोर्ट क्रू भी काम करती है। कुछ सेल्स मिनी पेंट्री की तरह न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं, कुछ हीलर सेल्स की तरह डैमेज रिपेयर करते हैं, और कुछ तो डिफेंडर सेल्स होते हैं जो दुश्मनों को भगाने के लिए जहर तक बनाते हैं। तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और पेड़ की असली सच्चाई को समझते हैं। तो एक पेड़ का तना असल में कैसा होता है? सबसे अंदर डेड, मजबूत हार्टवुड, उसके चारों तरफ डेड लकड़ी के पाइप यानी जाइलम, सबसे बाहर डेड प्रोटेक्टिव छाल, और इन सब मरी हुई परतों के बीच में दबी हुई है एक कागज जितनी पतली जिंदा परत। बस यही है वो। यही इस पूरी पड़ताल का सबसे शॉकिंग फैक्ट है। एक पेड़ का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से डेड होता है, और इसीलिए पेड़ की छाल को नुकसान पहुंचाना इतना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि जब हम छाल को चोट पहुंचाते हैं तो हम सीधा उस छोटी सी जिंदा परत पर हमला कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि यही ज्यादातर डेड होने वाला स्ट्रक्चर पेड़ों को लगभग अमर बना देता है।
वो हमारी तरह बूढ़े नहीं होते। वो बस बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। और शायद इसीलिए दुनिया में आज भी ऐसे पेड़ मौजूद हैं जो 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। तो असल में पेड़ बुढ़ापे से नहीं मरते, उन्हें मारती हैं बाहरी चीजें, जैसे सूखा, कोई बीमारी या कोई तूफान। तो सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें एक परफेक्ट दुनिया मिल जाए तो क्या वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं? सोचने वाली बातें हैं ना? तो अगर ये सब जानकर मजा आया तो फटाफट लाइक बटन दबा दो। इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही और कमाल के साइंस फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट्स में बताओ कि ये जानकर कैसा लगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पर।